हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी टाइम 09 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, तो आइए हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे फुल डिटेल में जानने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो में जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन स्टेड ऑफ अ नाउन। यहाँ पे दूसरा जो डिफिनेशन है, प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन। यहाँ पर नीचे हम उसे हिंदी में लिखे हैं, सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा का बदले प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले लिए हैं राम। ठीक है, तो ये राम क्या है? संज्ञा है। इसे हम अगर प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम के रूप में बोलते हैं, इसे ही बोल सकते हैं, जैसे वह। ठीक है ना। तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिया है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है ना। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं? प्रोनाउन के निम्नलिखित प्रमुख भेद हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है, पहला जो दिया है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पोजेसिव प्रोनाउन। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। चौथा है इन्फेक्टिव प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, छठा है इंडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वैशिष्ट्यवाचक सर्वनाम। ठीक है, वैशिष्ट्यवाचक सर्वनाम। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। यहाँ पे नीचे दिया है नौवां, जो हम लोग का नौवां है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और जो 10वां है वो क्या दिया है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए हम एक एक को यहाँ पे आपको समझाते हैं कि ये क्या, मतलब कि ये क्या कहलाता है, इसमें किसको कहते हैं, इसका हम एग्जाम्पल देंगे एक एक का। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो पहला है हम लोगों का, यहाँ पे क्या है पहला? तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो आइए हम इसे बताते हैं फुल डिटेल में कि क्या व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए दिया है आई वी यू, ही शी इट एंड दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग। ठीक है, रिलेटिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक है ना। आई और वी क्या है? आई जो आई है और वी है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन के, यहाँ पे जो आई है और वी है, तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे यूं जो है, यूं सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है ना। जो यहाँ पे यूं दिया है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और यहाँ पे ही शी इट और दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए जो ये सातों दिए हैं प्रोनाउन, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इसलिए इन सातों प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। आई वी यू ही शी इट एंड दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज बदलते रहते हैं। तो यहाँ समझे कि हम जो पर्सनल प्रोनाउन के रूप हैं वो केस वाइज बदलते रहते हैं। तो हम दिखाते हैं कैसे बदलते रहते हैं। यहाँ पे नोमिनेटिव केस है। यहाँ पे पॉजेसिव केस में दो होते हैं, पॉजेसिव एग्जेक्टिव एक होता है या पॉजेसिव प्रोनाउन एक होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है तो आई है, तो आई को पॉजेसिव एग्जेक्टिव में जब कन्वर्ट होगा तो माई हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा तो माइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो मी हो जाएगा। ठीक है, वैसे वी है, वी को हम उसे बदलता है तो आवर्स हो जाता है, फिर आवास हो जाता है, फिर अस हो जाता है। फिर यूँ को बदलते हैं तो यूँ योर हो जाता है, योर्स हो जाता है, फिर हिम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी को बदलते हैं तो हर हो जाता है, हर्स हो जाता है, हर हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ही को बदलते हैं तो हिज हो जाएगा, फिर हिज हो जाएगा, फिर हिम हो जाएगा। यहाँ पे इट को बदलते हैं तो इट, यहाँ पे इट्स हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन में कुछ नहीं होता। ठीक है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में इटे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम अगर बदलते हैं, जो बदलता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे डियर हो जाता है, THEI यहाँ पे है आई आ। ठीक है, डियर यहाँ पे डियर्स हो जाता है। जो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे क्या हो जाता है? देम हो जाता है। ठीक है, तो आइए, तो ये जो था ये हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन का
जो एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आइए और दूसरा जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन दूसरा है अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। अधिकार दिखाने के लिए मतलब कि हम दिखाते हैं कि ये चीज़ मेरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है माइन, आवर्स, योर्स, हियर्स, हिज और दियर पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले लिए हैं दिस इज हिज कार, ठीक है ना। दिस इज हिज कार, जैसे कि मेरी कार हो जाएगी, जैसे कि हिज इसमें क्या है पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, ठीक है। दिस कार इज हिज, ठीक है। हिज इसमें क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये अधिकार यहाँ पे दिखाता है कि ये चीज़ हमारी है, ठीक है ना। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल था, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दिया रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जो तीसरा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे दिया है जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से, ठीक है ना, के प्रयोग से काम करने का अवसर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवर सेल्फ है ना, तो आवर सेल्फ होगा, यहाँ पे सेल्फ नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्फ होगा, ठीक है ना। यस ई एल वी सेल्फ, आवर सेल्फ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं अभी, यहाँ पे दिया था जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं तो वो कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ेगा, तब उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है ना, मैंने अपने आप को चोट पहुँचाई, ठीक है। तो ये जो हम ये कार्य कर रहे हैं, जो इसमें कहता है आई है, ठीक है, आई पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल के लिए वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, ठीक है ना, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे आते हैं, चौथा है हम लोग का इम्फेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है ना। इम्फेक्टिव प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है। जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, सॉरी यहाँ पे हर सेल्फ है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये देम सेल्फ है, जो ये यहाँ पे जो देम सेल्फ है ये एक ही में है, ठीक है ना, अलग अलग लिखा गया था। तो देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रनाउन, ठीक है, किसी नाउन या प्रनाउन पर जोर देने के लिए होता है, ठीक है, तब इन्हें इम्फेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले लिए हैं आई किल्ड माई टाइगर माई सेल्फ, ठीक है, आई किल्ड द टाइगर, ठीक है, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। यहाँ मैंने स्वयं खुद बाघ को मारा, जो ये खुद है, ठीक है ना, ये खुद है जो अपने, मतलब कि अपने हम कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये खुद क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, ठीक है, हम लोगों ने स्वयं खुद बाघ को मारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे खुद हो जाएगा जो आवर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट दिया है सेल्फ एवं सेल्फ के स्पेलिंग एवं प्रयोग पर विशेष ध्यान दें, ठीक है ना, यहाँ पे विशेष ध्यान दें। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहला है सिंगुलर के साथ हमेशा सेल्फ जुड़ता है, ठीक है ना। सिंगुलर जब रहेगा, सिंगुलर कोई चीज़ सिंगुलर रहेगी तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, ठीक है ना, यस यल सेल्फ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए माई प्लस सेल्फ, ठीक है, यहाँ माई प्लस सेल्फ क्या हो जाएगा, माई प्लस सेल्फ इक्वल टू क्या, माई सेल्फ। यहाँ पे दिया आई ईट माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा दिया है हिम प्लस सेल्फ इक्वल टू हिम सेल्फ, ही हिम सेल्फ सेट सो। यहाँ पे सेकेंड वाला जो दिया है प्रूवल के साथ हमेशा सेल्फ जुड़ता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आवर प्लस सेल्फ आवर सेल्फ, वी ईट आवर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वाला देम प्लस सेल्फ देम सेल्फ,
यहाँ पे दे ईट देम सेल्फ। यहाँ पे थर्ड वाला दिया है योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति, जब क्या आता है एक व्यक्ति, ठीक है, के लिए हो तब उसके साथ सेल्फ जोड़ते, लेकिन जब योर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हो तब उसके साथ सेल्फ जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ इक्वल टू क्या हो जाएगा, योर सेल्फ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक से अधिक व्यक्ति हों तो क्या लगाएंगे, जब एक से अधिक व्यक्ति हों तो सेल्फ लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो दूसरा है योर प्लस सेल्फ इक्वल टू योर सेल्फ, जब एक व्यक्ति हो तब क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे, ठीक है। क्या दिया है, चौथा जो है यहाँ पे दिया है आवर और, ठीक है, आवर और देम के साथ सेल्फ जोड़ना गलत होगा। यहाँ पे जो बी वाला दिया है उसी प्रकार माई, हिम, हर और इट के साथ सेल्फ जोड़ना गलत होगा, ठीक है ना। तो आवर और देम के साथ हम क्या नहीं जोड़ सकते हैं, सेल्फ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। और माई, हिम, हर, इट के साथ सेल्फ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो गलत मनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे दिया है जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया है दिस, डैट, दीज और दोज मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। क्या है, दिस, डैट, दीज और दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल है दिस इज अ बॉय, ठीक है। तो ये दिस इसमें क्या हो जाएगा, दिस जो है इसमें क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस इज अ बॉय, ठीक है। यहाँ पे दीज आर बाल, तो ये दीज इसमें क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट दिया है, देखिए नोट में क्या दिया है, जब दिस, डैट, दीज, दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। जब दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन रहता है, ठीक है ना, नाउन प्रयुक्त रहता है तो उसे क्या कहते हैं, इसके बाद, ठीक है ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। इसके बाद जब कोई नाउन प्रयुक्त रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए आगे आते हैं। तो ये पांचवा जो था हम लोग का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपको एग्जाम्पल हम दे दें। तो छठा पे आते हैं। तो छठा क्या दिया है, तो यहाँ पे छठा दिया है यहाँ पे इंडिफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है ना, इंडिफिनाइट प्रोनाउन और निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम को आइए हम बताते हैं क्या दिया है, जिस प्रोनाउन से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, ठीक है ना, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफिनाइट प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले लिए हैं समबॉडी। समबॉडी मतलब क्या होगा, समबॉडी मतलब किसी, मतलब कोई भी हो सकता है। समबॉडी मतलब समबॉडी, यहाँ पे देखिए समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। अब वो कोई हो सकता है, अब उसमें कोई ये निश्चित नहीं है कि कौन है, इसमें अनिश्चित है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में ये बता रहा है इंडिफिनाइट प्रोनाउन की कोई भी हो सकता है, अनिश्चित होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है एनी बॉडी कैन बीट हिम, कोई यहाँ पे हिंदी में दिया कोई भी उसे पीट सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरा दिया है सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं। तो सम मतलब कुछ मतलब कोई हो सकता है, कोई पता नहीं कि कौन, ठीक है। यहाँ पे नोथिंग मतलब वही कुछ होता है, कोई होता है। नोथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं है। तो ये जब सब जो है अनिश्चित है, ठीक है, ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। यहाँ पे नोट में क्या दिया है, जब सम, आल, मेनी, वन, एनी इत्यादि ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, मतलब कि सम, आल, मेनी, वन, एनी इसके बाद कोई नाउन रहेगा तब ये एग्जेक्टिव, ठीक है ना, एग्जेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आल, मेनी, वन और एनी एग्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा छठा था
इंडेफिनाइट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसका एग्जाम्पल था। तो आइए हम ऊपर चलते हैं 7वें वाला पर। 7वां क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वैशिष्टवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। वैशिष्टवाचक सर्वनाम क्या दिया था, आइए यहाँ पे देखते हैं। जब ईच, आइदर और नाइदर या प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में जब ये प्रयोग होगा ईच, आइदर और नाइदर, तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, ईच माने प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई या एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, लड़कों में से प्रत्येक तेज है। ठीक है ना। तो ईच ऑफ द बॉयज इन इंटेलिजेंट, ठीक है, तो लड़कों में से प्रत्येक तेज है। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रत्येक जो हम लोगों का आया है, ये कहाँ पे है, ये जो प्रत्येक आया है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे ईच है, ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में क्या दिया है, जब ईच, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त हो, मतलब कि ईच, आइदर और नाइदर के बाद, ठीक है ना, कोई नाउन हो, तो इस वाक्य में ईच, तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे इन वाक्यों में ईच, आइदर, यहाँ पे ये नाइदर है, यहाँ पे सॉरी गलत लिखा गया, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे जो 7वां हम लोग का था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका भी एग्जाम्पल हो गया। तो आइए हम 8वें वाला पे चलते हैं। तो 8वां क्या दिया है, यहाँ पे 8वां दिया है, यहाँ पे 8वां है, 8वां क्या दिया है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक, बोधक है ये, यहाँ पे सॉरी गलत लिखा गया, परस्पर बोधक, ठीक है, परस्पर बोधक सर्वनाम। ठीक है, परस्पर बोधक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, देखिए नहीं एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे दिया है ईच अदर और वन एन अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईच अदर और वन एन अदर, जो ईच अदर है, ठीक है, एक दूसरे को, यहाँ वन एन अदर, इसका भी मतलब होता है एक दूसरे को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ये आते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, दे लव्ड ईच अदर वन एन अदर, तो यहाँ पे वे एक दूसरे को प्यार कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईच अदर और वन एन अदर का अर्थ है एक दूसरे को। ठीक है, तो इस दोनों का मतलब यहाँ पे दोनों का मतलब ईच अदर, और यहाँ पे वन एन अदर का मतलब क्या होगा, एक दूसरे को। ठीक है ना, यहाँ पे एक दूसरे को होगा। ठीक है, तो आइए 8वां जो रेसिप्रोकल था उसे हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो 9वें वाला पर चलते हैं। तो 9वां क्या दिया है, यहाँ पे दिया है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम दिया है। तो क्या दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है, और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकता है, मतलब कि वो संज्ञा को नहीं दिखाएगा, उसके हरदम वो रोकेगा। ठीक है ना, और उसके बदले ये क्या कहता है कि सब समूह से जोड़ता है, पहले जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे दिया है हु, होम, हुज, विच, वाट और डैट मुख्य, ठीक है ना, मुख्य, ये नहीं रहेगा, मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है, हु, हुम, हुज, विच, डैट, वाट, डैट। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम ले लिए हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे रिलेट कौन कर रहा है, मतलब कौन इसे जोड़ रहा है, तो यहाँ पे जो लड़का खेल रहा है वह, ठीक है, मेरा दोस्त है, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है इसमें, द बॉय। देखिए, तो यहाँ पे जो हु है वो क्या कर रहा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसे जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट दिया है हु, हुम और हुज, वाट का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए होता है
विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है। ठीक है, विच का प्रयोग कहाँ पे होता है? विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है। डैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। ठीक है, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए होता है। डैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे दूसरा नोट किया गया है। हु, विच, हुम, हुज और वाट का प्रयोग प्रश्न किए जाने में भी होता है। ठीक है, हुम, विच, हु, विच, हुम, हुज और वाट का प्रयोग प्रश्न किए जाने में भी होता है। इस स्थिति में जब ये प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त रहते हैं तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है ना, जब ये प्रोनाउन के रूप में रहेंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, नहीं तो ये क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सॉरी, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, तो हुम डू यू लव, तुम किसे प्यार करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हम लोग का 9वां था रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, ये हो चुका है। ताइए हम जो लास्ट वाला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो आपको हम बताते हैं, उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये लास्ट वाला है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, जो मतलब कि जो हम प्रश्न करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं आप, हु आर यू। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, यहाँ पे हो गया विच इज योर्स, तुम्हारा कौन है। हुम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो। यहाँ पे व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं। तो ये जो हुम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ विच है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ हुम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ व्हाट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में क्या दिया है, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। ठीक है, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। हुज, विच और व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी चार रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हो चुके हैं। जो हम रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पीछे अभी किए हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो 9वां मैं आपको बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में भी जो ये था हु, हुम, हुज, विच और वाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम अभी चर्चा किए हैं पीछे वाले क्वेश्चन में। तो ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।